जिस दौर में कुछ नेता अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए देश के उद्योगपतियों को निशाना बनाते हैं, उस दौर में यह देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक उद्योगपति को आखिरी बार देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसी भीड़ जुट गई जो पैसे से लाई गई भीड़ नहीं थी, बल्कि उन इमोशंस से आई हुई भीड़ थी, जो इमोशंस देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के लिए हैं। टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया। आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ऐसी भीड़ रतन टाटा के अंतिम दर्शन में दिखी, जैसी भीड़ आप किसी लोकप्रिय नेता या अभिनेता के लिए देखते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ऐसी भीड़ अमूमन नहीं देखने को मिलती। सोचिए ना आप, एक उद्योगपति के लिए लोगों का ऐसा प्यार, वो उद्योगपति किस तरह से दिलों में राज करता रहा होगा, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। रतन टाटा से जुड़े गजब के किस्से, उनकी बेमिसाल जिंदगी का चैप्टर आज पाठशाला में खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि यह प्यार ऐसे ही नहीं है। पीढ़ियों में कोई एक रतन टाटा बनता है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में एक टाटा ग्रुप को रतन टाटा 35 साल से संभाल रहे थे, और इन 35 सालों में वो टाटा ग्रुप को ऐसी ऊंचाइयों तक लेकर गए जहां आज पूरी दुनिया में भारत के इस ग्रुप का नाम है। रतन टाटा की जिंदगी भी ऐसी थी कि यहां के इंडस्ट्री लीडर्स के लिए वो मिसाल रहे। इसलिए आप देखिए कि रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए क्या नेता, क्या उद्योगपति, क्या फिल्म इंडस्ट्री, जो भी आ सकता था वो सब आए। भीड़ तो ऐसी थी कि एक बार के लिए तो भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। जिस ग्राउंड में रतन टाटा का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था, उस ग्राउंड के बाहर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए अंतिम विदाई की, फिर आपको आगे की बात बताऊं। रतन टाटा के लिए ऐसे इमोशंस इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वो रोल मॉडल थे। उनकी सादगी मिसाल थी, उनकी समाज सेवा मिसाल थी, उनका काम के प्रति समर्पण बेजोड़ था, उनकी सोच में हमेशा आम भारतीयों का ख्याल रहता था। इसलिए तो लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। सुनिए रतन टाटा को चाहने वाले क्या कह रहे हैं। 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। आज मैं एक नॉर्मली पेंटिंग करता था, लेकिन सर ने मेरे हुनर को पहचाना, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे देश के बोला जाएगा तो एक हीरा, कोहिनूर हीरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में रहेगी। उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले।
रतन टाटा के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी मुंबई जैसे आज घर से निकल आई। यह रतन टाटा की शख्सियत का कमाल था कि क्या आम क्या खास, हर किसी की आंखें नम। मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। 21 तोपों की सलामी दी गई। भारत सरकार की तरफ से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नमन किया, फूल अर्पित किए। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें। एक बार अमित शाह को सुनिए। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। रतन टाटा से हर कोई प्यार करता था, उनके विचारों और विजन की कद्र करता था। आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह के साथ ही एकनाथ शिंदे भी एनसीपी ग्राउंड आए। इस दौरान एकनाथ शिंदे बहुत भावुक नजर आए। केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने भी फूल अर्पित किए। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब मुंबई पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रतन टाटा पूरे देश को याद आएंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने भी रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि दी। मिलिंद देवड़ा भी वहां पहुंचे। यानी आज मुंबई में ऐसा लग रहा था जैसे हर खास और आम रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए बेताब था, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। रतन टाटा देश के बड़े उद्योगपति थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए बिजनेस वर्ल्ड के भी कई बड़े दिग्गज पहुंचे। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, सारे लोग रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए गए। इसके अलावा उद्योगपति गौतम अडानी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि रतन टाटा जो भी करते थे उनका लक्ष्य होता था कि उससे भारत की तरक्की। उनको इंडिया से इतना प्रेम था कि वो हर काम जो करते थे वो चाहते थे कि इंडिया में उसके कारण कुछ फर्क पड़े, उन्नति हो। भारत रत्न लेने की उनको मांग है, तो इस तरीके से आपका क्या कहना है? आप सपोर्ट करेंगे? उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो जरूर सपोर्ट करूंगा। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने बॉलीवुड भी उमड़ पड़ा। आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने गए। रतन टाटा को नमन करने के बाद आमिर खान ने कहा कि रतन टाटा ने देश के लिए जो योगदान दिया वो अमूल्य है और रतन टाटा हमेशा याद किए जाएंगे। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा की छवि कभी उद्योगपति वाली रही ही नहीं। वो हमेशा अपनी चैरिटी, अच्छाई, नम्रता की वजह से जाने जाएंगे। अनुपम खेर ने रतन टाटा से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया, आप भी सुनिए। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और
5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। मैंने तो उनके इतने इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। दरअसल सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो रतन टाटा हर भारतीय के दिल में बसे। रतन टाटा के प्रति लोगों में कितना सम्मान है उसकी एक तस्वीर देखिए। ये कल रात की तस्वीर, मुंबई के गोरेगांव में गरबा खेला जा रहा था। जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर मिली, वहां मौजूद सभी लोगों ने गरबा रोक दिया। रतन टाटा के सम्मान में लोगों ने थोड़ी देर शांत रहकर प्रार्थना की। ये है रतन टाटा की कमाई। जो लोग कभी रतन टाटा से मिले तक नहीं, वो भी रतन टाटा के निधन से दुखी है। रतन टाटा के लिए इतने इमोशंस उन लोगों के हैं जो रतन टाटा से शायद कभी नहीं मिले, शायद कभी नजदीक से देखा भी नहीं होगा, सिर्फ रतन टाटा के बारे में सुना या पढ़ा होगा। सोचिए उन लोगों पर रतन टाटा के जाने से क्या बीत रही होगी जो सालों से रतन टाटा के साथ काम करते रहे। ऐसे ही एक शख्स है शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त थे। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का हर कदम पर साथ देने वाला कोई था तो वो शांतनु नायडू थे। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान शांतनु बाइक पर सबसे आगे चल रहे थे। रतन टाटा के निधन पर शांतनु ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। शांतनु ने लिखा कि इस दोस्ती से जो खालीपन मेरे अंदर आ गया है या रह गया है, उस खालीपन को भरने में जिंदगी का बचा हुआ समय लगाऊंगा। प्यार की कीमत दुख से चुकानी होती है। अलविदा माय डियर लाइट हाउस।